जब यूपी में चुनाव आता है तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मुद्दा बनाया जाता है। जब बिहार में चुनाव आता है तो एसआईआर लाया जाता है और 10-10 हजार रुपए दे करके वोट खरीद लिया जाता है। और अब मोदी जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को मुद्दा बना करके एक नया विवाद छेड़ दिया है। जिस तरह से बीजेपी वंदे मातरम की हितैषी बन रही है, वंदे मातरम की गार्जियन बन रही है, वंदे मातरम की पितामह बन रही है, मैं बोलना चाहूंगी कि बीजेपी के एक भी नेता को, एक भी एमपी एमएलए को वंदे मातरम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे उस दौरान उनके नेताओं से पूछा गया था, उनके सिटिंग एमपी एमएलए से पूछा गया था वंदे मातरम के बारे में, तो वो एक भी शब्द नहीं बोल पाए थे। 2017 में पूछा गया था, तब भी एक भी शब्द नहीं बोल पाए थे। तो आप कैसे दावा ठोक सकते हैं कि वंदे मातरम के आप गार्जियन हैं? वंदे मातरम जब लिखा गया, वंदे मातरम जब लाया गया, तब उस दौरान तो आरएसएस और बीजेपी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती थी। बीजेपी फिर से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को एक धार्मिक मुद्दा बना करके आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में उसको भुनाना चाहती है। साथियों, रियल मुद्दों से भटका करके जो वास्तविक मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उन मुद्दों को से लोगों का ध्यान भटका करके वापस से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, जो कि एक बिल्कुल नॉन सीरियस जो है इशू है, उसको सीरियस इशू बना करके जानबूझ करके देश के अंदर एक इशू को पैदा कर रही है, ताकि लोगों का वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका करके हम जो है बिल्कुल ये फ्रिवलेस चीजों पर जो है ध्यान अटका दें। भारतीय होने का भाव किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा से बड़ा होता है और यही भाव वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमारे अंदर जगाता है। और इसी भाव ने, इसी राष्ट्र प्रेम ने न जाने करोड़ों, तमाम लाखों करोड़ों भारतीयों को आजादी के समय पे एक ऊर्जा दी, नई ऊर्जा दी, जिस ऊर्जा से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा और इस देश को आजाद कराया। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रीय गीत है, जो कि ये कहता है कि मैं भारत माँ की वंदना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, भारत माँ की स्तुति करता हूं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों भारतीय युवाओं को एक नई ऊर्जा दी, करोड़ों भारतीय युवाओं को आजादी की लड़ाई में लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह गीत भारत की प्राकृतिक सुंदरता का और मातृभूमि का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन करता है और यही इस गीत की राष्ट्रीय भावना का मूल स्रोत है। जिस तरह से बीजेपी इस गीत को मुद्दा बना रही है, साथियों, मैं बताना चाहूंगी, इस गीत में जो है सिर्फ भारत माँ की वंदना है, स्तुति है। इसमें भारत माँ की धरती, हरियाली, फल, जल और पहाड़ों की और इसकी सुंदरता का अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। और इस गीत में किसी भी तरीके से देवता या किसी धर्म, किसी जाति का किसी भी तरीके से कोई वर्णन नहीं है। वंदे मातरम वो गीत है जिसे करोड़ों क्रांतिकारी भाई लोग गा करके आजादी की लड़ाई में कूदा करते थे। ये वो गीत है जहां करोड़ों लोग हाथों में झंडे लेकर के, भारतीय झंडे लेकर के जो है आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाते थे और इस गीत को गाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। आज इस गीत को जो है बीजेपी इस गीत को मुद्दा बना करके पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव को जीतना चाहती है। वास्तविक मुद्दों से भटका करके इस चुनाव में इस गीत को मुद्दा बना करके जो है वो चुनाव जीतना चाहती है। कहते हैं कि जब इंसान के प्राण निकल रहे होते हैं तो उस वक्त उसके मुंह के द्वारा बोले गए शब्द ही ये बताते हैं कि उसे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है और वो सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जब हमारे क्रांतिकारी वीर सिपाही, जब हमारे तमाम करोड़ों युवा, भारतीय युवा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जेलों के अंदर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे होते थे, तो उनके मुंह के आखिरी शब्द होते थे वंदे मातरम। चाहे अशफाक उल्लाह खां हो फैजाबाद की जेल में, जब उनके प्राण अंतिम समय में जब वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे थे, तो उस वक्त उनके मुंह के शब्द थे वंदे मातरम।
चाहे वो खुदीराम बोस हों, 1908 में खुदीराम बोस जब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर, तो उनके जुबान पर एक ही गीत था और वो था वंदे मातरम, जिसने उनको एक ऊर्जावान बनाए रखा था। एक नई ऊर्जा से वो भर दिया करता था। चाहे फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्ला खां हो 1927 में, उनके अंतिम समय में, उनकी प्राणों की आहुति के समय, अंतिम समय में उनके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द थे और वो थे वंदे मातरम। और चाहे वो गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, जिनके अंतिम समय में जब वो अंतिम सांसें ले रहे थे, उस वक्त उनको जिसने ऊर्जावान बना के रखा था, वो एक ही गीत था और वो था वंदे मातरम। आप कैसे जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को एक धार्मिक मुद्दा बना करके पूरे देश के अंदर पेश कर सकते हैं? शर्म करिए आप लोग। वंदे मातरम तमाम करोड़ों भारतीय युवाओं के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ गीत है। वंदे मातरम कोई जाति धर्म भाषा का गीत नहीं है। वंदे मातरम जो है तमाम भारतीयों की दिलों की धड़कन है, तमाम भारतीयों के स्वतंत्रता सेनानियों की यादें हैं, हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता की पहचान है, हमारे भारतीयता की पहचान है, हमारे खूबसूरत देश की पहचान है। आप कैसे जो है इस गीत के साथ आप राजनीति कर सकते हैं?